नाली के साथ हूँ अब। मैं नहीं मानता। नहीं हो सकता है वो सुन पता क्या ना यार, इतना बड़ा इलेक्ट्रिशियन आदमी ऐसा उल्टा करे आई थे मैंने यार इससे नहीं यहाँ मैंने किसी और का ये प्रेस कॉन्सी वाली है मान नहीं रही है। तुम तो मानते नहीं यार, कोई और बंदा होता ना तो मान लेता। सिर्फ अगर ये प्रेस के जानते लगे ना गाछ हाथे तो मेरा दोए ऐसा मैं मानता हमारी ये वाली प्रेस मेरी है, मतलब कि पापा ने मुझे दी थी, पर मैंने पापा को वापस दे दी। इसमें हेलमेट बोलते उल्टा लग गया था। कोई और बंदा होता तो मान लेता हूँ मैं। ये कोई मैकेनिकल आदमी होता, मैकेनिक करता है, इलेक्ट्रिकल काम करना है यार ये। पापा को भी पता है, पापा को भी पता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ऐसा हो सकता हो क्या? झूठी बोलूं ये कर तू। हाँ पापा तो झूठ बोलोगा, हम झूठ बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, हो गया जो पता क्या ना, इसका गत्ता नहीं था तभी जानू उल्टो पता नहीं। ऊपर वाला जो गत्ता नहीं होता वो नहीं था इसका वाला नहीं था पूरा। हाँ हाँ एलिमेंट वाला था जो एलिमेंट में यूज नो लग हो गया कंफ्यूज हमारे विकास जी। चलो अभी खोल के दिखाओ और दोबारा से। अब तो जोड़ी है अच्छे से। शुगर है जहर होता है जो कि मतलब पौधे में किए जाता है, कीड़े नहीं लगने देता ना, कीड़े नहीं लगते तब जाके करते हैं इसको। हाँ और आज हम इससे करेंगे, मतलब कि मैन पावर से करेंगे। और इसमें TSO भी जाएगा, तेल, ये जैसे बालों में तेल लगाना। खोलो इसको, जहर है ये वाला जो है रोगर है, रोगर की स्प्रे होती है और इसी में ही हम मिक्स करते हैं हमारा TSO तेल, जहर और तेल स्प्रे होती है। और यहाँ पे जो है ये वाला जो पौधा है ये सारा पीच का है, मतलब कि पीच का बगीचा है। R2 बोलते हैं हम, RV भी बोलते हैं जिसको। और पिछली साइड को प्लम का बगीचा है और यहाँ पे जापानी फल भी है और सेब के पौधे भी हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पे स्प्रे करेंगे, मतलब कि मोटर से नहीं करेंगे, पावर से करेंगे, मतलब कि खुद से ही हमें जोर लगाना होगा। क्या बोलते जो दवाइयाँ वगैरह मिक्स करने का काम रहता है वो बहुत सावधानी से करना पड़ता है, इसलिए पापा खुद कर रहे हैं। बाकी फिर हम अभी करेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें ना क्वांटिटी सही से होनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो इनको तो मेरे ख्याल से कम पता होगा, मुझे तो थोड़ा पता है। चलते रहो। और अब नालियाँ फैलाने वाला काम होगा। जो मतलब कि सबसे स्लो मैन होता है, जो पैडल नहीं मार सकता है, वो नाली खींचता है। अनुभवी लोग जो है स्प्रे करते हैं और जो मोटे मोटे होते हैं वो पैडल मारते हैं। और मैं स्प्रे करने वाला काम करूंगी, ठीक है पिंकू जी? नाली के साथ रहेगी तू। क्यों? एक्टिव चाहिए ना, एक्टिव। इसके लिए मतलब मुझे नाली में ग्लव्स लेके आई हूँ इसीलिए, ताकि नालियाँ जब मैं सीधी करती जाऊँ तो। चलिए अब फटाफट से प्रोसेस हमारा शुरू हो गया। मकर संक्रांति के दिन मैंने आपको बताया था कि हमारे देवता साहिब जी हमारे स्वर्गलोक में जाते हैं। कल वो वापस आ गए हैं, उत्तरायण के बाद वो वापस आते हैं। और इस बार बोलते हैं मिट्टी का देवता जीत के आया है, मतलब कि मिट्टी के देवते जो हैं इस बार मतलब हाँ हमारे हाँ वो राक्स बोलते हैं उनको, मिट्टी का राक्स। और हमारे लिए अच्छा है, फायदेमंद है। इस बार बोलते हैं साल फसल खूब होगी। पहाड़ों में ऐसी मान्यता होती है। गिरते पड़ते छोटू चली है स्प्रे करने एक पैडल मारते हुए। चल क्या चल हाँ उभी चाहिए। तो अभी मैं नाली के साथ हूँ। अब वो दी वगैरह आगे से स्प्रे कर रहे हैं, मतलब कि पंप दे रहे हैं। मैं नाली सीधी करते जाऊंगी ताकि हमारे जो स्प्रे मैन है उसको इजी हो। इसी तरह से हमें अभी इसमें लग जाएंगे लगभग
2 या 3 घंटे, फिर उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। एक बात गौर करने वाली है, ये देखिए यहाँ पे ना बर्ड्स आने शुरू हो गए हैं। बर्ड्स मतलब कि इसमें अब फूल आने शुरू हो जाएंगे, पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे अब अगर बारिश वगैरह नहीं होगी तो जल्दी ही फ्लावरिंग हो जाएगी। और वो देखो जिसमें स्प्रे होगी है वो पेड़ कितने सुंदर दिख रहे हैं, हम बहुत भी छाए हैं। और हमारे खेतों की बाउंड्री में आपको बताऊँ, वो जो घर है ना उसके पिछली साइड से है, यहाँ तक ही काम किया हुआ है, यहाँ पिछली साइड तक। ऊपर को भी ऐसे ही रखा है और वो उधर को भी हमारे ही खेत हैं। और नीचे में आपको बताऊं तो नीचे जो लाल गाड़ी है उसके अगली साइड से भी अगली साइड तक है, यहाँ तक। वहाँ हमारा छोटा सा नहीं बड़ा सा फार्म हाउस ही बोल सकते हैं इसको। इतने सारे जब ये खेत है मेरे दादाजी के पापा ने लिए थे, मतलब कि मेरे पापा के दादू ने ये डोगरी ली थी, ऐसे ही ले ली थी उन्होंने रोपे साइड को। पापा बोलते हैं कि वो जो आपको नीचे रोपे वाले खेत दिख रहे हैं वो उस टाइम 1000 के थे और ये वाले जो खेत थे ये 400 के थे। तो उनके पास 1000 रुपये नहीं थे, स्प्रे ना आ जाए इधर को, 1000 रुपये नहीं थे उनके पास, तो इस वजह से उन्होंने ये 400 वाले ले लिए थे। उस टाइम इसमें भी गेहूं अनाज वगैरह ही बीजा जाता था, क्योंकि भी काफ़ी चौड़े चौड़े से खेत हैं। पहाड़ों में 2 तरह के खेत होते हैं, जो थोड़े हाइट वाली जगह होती है वहाँ सीढ़ी नुमा होते हैं, और जो लोअर बेल्ट होती है वहाँ पे होते हैं रोपे वाले खेत, जो कि अब ऐसे ही पड़े हैं जैसे वो पड़े हैं। बहुत कम काम किया है। वो पूरा जो आपको दिख रहा है ना वो वाला, वो सीधी वाली जगह वो लेने वाले थे मेरे पापा के पापा, पर उन्होंने उस टाइम थोड़ा पैसों का क्या था या ये ले लिया था। पर ये है कि अभी देख रहे हैं यहाँ पे फूल आने शुरू हो गए। हमारी साइड को भी मिंडू मढेड़ुए भी नहीं है, मतलब कि थोड़े भी कॉम्प्ले निकली नहीं है। तो इस वजह से लोअर बेल्ट वालों को फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे कई बार अप्रैल के एंड तक यहाँ पे जो है अच्छे खासे R2 पीच तैयार हो जाते हैं, और 2 महीने बाद हमारे ऊपर साइड को आते हैं और यहाँ का अच्छा खासा रेट मिल जाता है। और स्प्रे करना ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है कि स्प्रे से हमारे जो है वो ऑर्गेनिक पे कुछ फ़र्क पड़ता है। इससे क्या होता है, जो हमारा रूखा सूखा पौधा होता है ना, तेल से ये अच्छा हो जाता है। इसमें जो बीमारियाँ होती है जहर से, जैसे बिंची वगैरह, वो निकल जाती है। और भी बहुत सारी कैंकर वगैरह जो भी हमारे सेब के पौधों वगैरह में लगती है, तो ये स्प्रे करना ज़रूरी होता है। बाकी रही बात यहाँ पे बारिश की, इस बार बारिश कम हुई है, इस वजह से यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सिंचाई वाला पानी, क्योंकि यहाँ पे नेवड़ बोलते हैं, हमारे लोअर बेल्ट में पानी की कमी नहीं होती है, तो यहाँ पे 3 जगह से पानी आया है। और इस तरह से पाइप पे देखो जो देखी है बुआ होते हैं खेतों को, तो पूरी तरह से अच्छे है, मतलब कि इसमें नमी कोई कमी नहीं है। और ये इतने बड़े बड़े पौधे कुछ ही दिनों में हरे भरे हो जाएंगे, और फिर हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिट वाला काम रहता है। हमारे लिए तो क्या, मम्मी पापा के लिए बस, हमने तो अपना काम निपटाना है। आधे में स्प्रे होगी। कौन सा वाला? ये सारे प्लम में इधर को, ये इसको बोलते हैं जी के तो पेड़ जो पबजू के तो पेड़ जो, सब्र करो। अभी मेरी बारी है स्प्रे करने के लिए, मतलब कि पैडल मारने की। और इस काम में थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। हमारा नीचे वाला मोर्चा था, हार मान ली आपने यहाँ से ऊपर जाने में? नहीं, हार थोड़ा आराम से चलना पड़ता है, नहीं तो हार्ट अटैक हो सकता है। ये वाला जो खेत है ये काफ़ी ऊपर जाके आगे है, हम अभी वहाँ जाना है मुझे, अभी वहाँ। बस रहने दे, तू रहने दे, बेचारी ये एवरेस्ट चढ़ने का जैसा हो गया है, मैं जाऊँगी ऊपर। यहाँ के लिए चढ़ाई इतनी ज़्यादा है, दीदी ने हार मान ली। दीदी थोड़े से हेल्दी है, तो अभी देखो मैं वहाँ से नीचे से यहाँ चढ़ गई हूँ। और अब यहाँ के जो पेड़ हैं छोटे पौधे, ये है छोटा 1-1.5 साल का बगीचा। अच्छा, और ऊपर जाती हूँ, ठीक है, ये काम निपटाती हूँ। A few minutes later. पीछे वाली साइड में करके आ गई है, और मैं ठीक तो गिरी, रुक जा पर आके बताई। तूने देखा मेरे को गिरते हुए? तो मैं बड़े भयानक तरीके से गिरी। कैसे गिरे आप? वही तो बोल रही हूँ कि आप दूसरों की मजाक उड़ाने वाले को भगवान सजा यही देता है। एक तो नहीं, मैं जा रही थी आराम से। नहीं, इसे कहाँ चढ़ जाएगी एवरेस्ट की चोटी? एवरेस्ट की चोटी चढ़ने के नतीजे पता क्या है ना, एक तो किसी का ना भला किया। मैंने सोचा दीदी अगर ऊपर जाएगी ना, मुझे लगा कि अगर ये ऊपर जाएगी कहीं गिर ना जाए, और खुद ही गिर गई। दूसरों को बचाने के चक्कर में खुद का, ये बोल के बचाने के चक्कर में, ये ना बोल की भाई कि मैंने तेरा मजाक उड़ाया। मुझे लगा हाँ, ये तो मुझे लगा कहीं ये गिर ना जाए, और मैं खुद चढ़ गई उधर।
और मैं खुद गिर के आ गई। और ना मैंने ध्यान नहीं दिया है, मेरे जूते ना मतलब मेरे को भी लेने चाहिए थे अपने लिए जूते। मेरे जूते फिसलने वाले हो गए हैं, देखो क्लैश में बोले चल। ये फिसलने वाले, ये नीचे घास है ना, घास के कारण स्लिप हो जाता है। और मैं इतने भयानक तरीके से गिरी ना, अगर कोई कैमरा वाला होता ना उस टाइम। लगभग 3 घंटे बाद अब हम आखिरी मतलब कि एप्पल वाले सेब वाले में आ गए हैं। और वो वाली साइड से नीचे को ये हमारा आखिरी वाला है। और ऊपर से लेकर अभी यहाँ तक बीच बीच में हमने स्प्रे की, पैडल मारे सबने मिलजुल के। और हमारा काम अब आखिरी पड़ाव पे है। इतना सारा काम करने के बाद ये हमारे अपने घर के राजमा, घर का कैम्टू का अचार। और अब हम खाएंगे, थोड़ा सा हीटर सेकेंगे साथ साथ में और फिर निकल जाएंगे हम, क्योंकि हमने अभी घर में भी करना है ना काम। सबको यही छोड़ के मतलब कि पौमी और पिंकू वगैरह भी छांग करेंगे, कटिंग करेंगे, हम चल पड़े हैं। क्या इनको जाना पड़ रहा है? डेथ हुई किसी की? ठीक है फिर, है ना, बाय बाय। डेथ हुई किसी की? हाँ, मैं दलाल में हुई जाती किसी की डेथ हो गई है, इनको पानी देना पड़ेगा। वहाँ पे कल अंतिम संस्कार कल है ना, वहाँ पानी चाहिए होगा। तो अभी चाहिए जाना है आपने? देखूंगा शाम तक, सुबह जल्दी है। पर हमारा ये है कि जो घर में पाजे के पौधे हैं ना, वो भी लगा देने हैं आज ही। तो थोड़ा सा ये है कि ये मेरे साथ इनको लगा देंगे, क्योंकि वो जो सेब का पौधा होता है ना प्रॉपर वो गहराई तक लगता है, लेकिन जो पाजे का पौधा होता है वो उसके लिए छोटा गड्ढा भी चल पड़ता है। ये जो है नगराओं का मेन विलेज, और हमें अब यहाँ से बैक जाना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी मोड़ने को जगह नहीं है। वो सारे रोपे हैं, सीधे प्लेन वाले खेत। अपने घर के पास पहुंच गए, पर यहाँ पे हम स्प्रे नहीं कर सकते। हमारा था कि आज ये है अभी थोड़ी देर स्प्रे कर लेंगे, पर यहाँ हवा चल रही है। हाँ, और ठंड भी है, पर यहाँ पौधे लग सकते हैं आराम से। हर जरस्ती पौधे लगा देते हैं फटाफट। आज हम पूरे ही बन गए जिम्मेदार। जैसे टाइम लगता है उस हिसाब से चलता है। फिर टाइम की कमी ना, खासकर मेरे पास। काम की वो नहीं है, पर अकेले मैं भी थक जाऊंगी। तू फटाफट से अब लगा देते हैं, रौनक के पापा भी निकल जाएंगे। फिर चेरी का पौधा जो है लगभग कितने 3 साल के बाद ग्राफ्ट होगा, और उसके बाद फिर अच्छे खासे 8 पौधे अगर हमारे घर के नज़दीक रहेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी हमारे चेरी के पौधे दूर है, ये बिल्कुल घर के पास रस्ती भी खोदते हुए साथ साथ में। हाँ से शाबाश, वेरी गुड है। ये खुद इतना गड्ढा कर दिया था खुद को। हट रस्ती, हट 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 यहाँ से। ये करने ही नहीं दे रहा अब। कैसा? हाँ, आज तो बैंड बज गई। क्यों भाई? बिल्कुल। पर थक भी गए हैं। मैं पता कैसी जगह गिरी, एक जगह जहाँ पे मेरे शोल्डर पीछे बैक साइड को हुए दोनों, और थोड़ा सा दर्द राइट साइड में मुझे दर्द होने लगी। और अभी हम 3 बजे के लिए थोड़े फ्री हो गए हैं। हमने चेरी वाला जो पौधा होता है ना, उसको हम पाजा बोलते हैं, वो भी लगा दिया। 8 ठीक पाजे थे वो लगा दिए हैं। बारिश हो जाए तो ठीक है, नहीं होगी तो उसमें पानी डाल दिया। क्यों है ना, 3 साल के बाद होगा वो ग्राफ्ट करने को। 3 साल के बाद उसके ऊपर चेरी की कलम लगेगी। तो जी 4 बज के हुए अभी 22 मिनट। मैं नहा ली और उसके बाद वीडियो एडिट कर रही हूँ अभी। और साथ में एक वीडियो देखी मैंने, मैं रामायण देखती हूँ बीच बीच में एक एपिसोड दिन के। सीता मैया का जो धरती में समाने वाला वीडियो वो देखा, और आप मेरी आंखें देख रहे हो, मैं थोड़ा बहुत अभी सीरियसली रोना आ गया था। तो वो खुला है अभी, मैंने वहाँ से निकाला था वो टिश्यू पेपर। और रामायण देखनी अच्छी होती है, रामायण की तक के छोटे छोटे पार्ट्स भी मैं देखती रहती हूँ बीच बीच में। टीवी नहीं देखती हूँ, बस ये चीज़ें देखती रहती हूँ। और अभी 4:30 से 6:30 बजे तक वीडियो की एडिटिंग होगी, वीडियो एक्सपोर्ट होगी, अपलोड होगी। उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, खासकर यहाँ नेटवर्क का जो मौसम ख़राब हो गया है, हवा के साथ बादल आ गए हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। फिर उसके बाद खाना बनेगा, डिनर बनेगा। रौनक के पापा चले जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी पंप चलवाना होगा इनको, और आज थोड़ी सी थकान भी हो गई है। चलो दोनों जगह का काम हो गया है। स्प्रे यहाँ नहीं हुई क्योंकि हवा लगी थी। सुबह के टाइम स्प्रे करते हैं, हमारे भी अभी टाइम है।
2-3 दिन के अंदर ही स्प्रे होनी चाहिए। और मिलूंगी फिर मैं भी एक नई सी वीडियो में। लाइक ज़रूर किया कीजिए क्योंकि फिर आप भूल जाते अगर बोलते नहीं। नरम नरम जराबे भी गर्म कर नए नए। मेरा एक जराबा गुम हो गया था ना, फिर मम्मी ने दीदी ने दिए थे डैडी के लिए, वो मेरे को मिल गया। दोनों के लिए बुने हैं बोलते हैं दीदी ने, मेरे ननद ने, दोनों के लिए बड़े वाली दीदी ने। बुनने वाले तेज हो। मैं नहीं हूँ क्या? वो तो हर कुछ ही है ना। हाँ चलो तो बस ठीक है। टाइम नहीं होता ना। टाइम क्यों नहीं होता मेरे पास? अभी थोड़ा सा रुक रही हूँ मैं। बाकी बूंदी तो बेस्ट है, सिलने में माहिर है। क्या संजी ने इनके लिए बुलाया है, डैडी के लिए बुलाया है। काम सारा करती है वो, बूंदी सिलती सब कुछ ऑलराउंडर। ठीक अच्छा है, फिर ना मौसम खराब हो रहा है, मैं निकलता हूँ। ठीक है बाय। मेरे लिए भी मिल गए हैं, ये नाइलॉन के हैं। ये मतलब कि 2-3 साल चल पड़ते हैं। मम्मी ने अभी मेरे को भी दे दिए, मेरे को भी दिए हैं, मम्मी को भी दिए हैं, डैडी को भी दिए हैं और रौनक के पापा को भी दिए हुए हैं। और ये वाली मैं रौनक को दे दूंगी इन वालों, क्योंकि मेरे को मम्मी ने भी दे दिए हैं। पूड़े बोलते हैं हम इनको, ये पाँव गर्म रखते हैं। तो ननद के सबके लिए ही आगे हैं बुन बान के अच्छे। और उनका हाथ भी काफ़ी अच्छा है, टाइट टाइट सा, और पहन के बहुत अच्छे लगते हैं। पिछली बार मुझे दिल्ली से, इस पे याद आया, मुझे दिल्ली से भेजे थे मुझे रीता अरोड़ा उनका नाम है आंटी। तो वो मुझे अपनी बेटी के समान प्यार करते हैं। 3-4 जोड़े भेजे थे लास्ट ईयर, उन्होंने दिल्ली से कुरियर किए थे। उनका भी थैंक यू। अभी उनके जो बेटे हैं भैया, वो कनाडा चले गए हैं। और सच में ही यूट्यूब ने बहुत से रिश्ते नाते ऐसे जोड़े, मतलब कि जो दिल के करीब है हमेशा ही। तो चलिए कोई ना, वीडियो का अब करती हूँ असली वाला एंड मिलूंगी।